हर हर महादेव दोस्तों। एक व्यक्ति के जीवन में रिश्तों का बड़ा मोल होता है। जब ये रिश्ते ना हो तो जीवन में बहुत खालीपन सा होता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते व्यक्ति का जीवन का आधार होता है। रिश्ते उसके जीवन को आकार देते हैं। रिश्ते जितने मीठे होते हैं उतने लुभावने भी होते हैं। एक व्यक्ति का मन भी उसी तरह काम करता है। रिश्तों का मिठास में बड़ा जादू होता है। दिल को दिमाग वो सब करने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा से अच्छा इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। रिश्तों के वजह से ही आप अपने लिए और अपने परिवार को लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। यह पूरा संसार रिश्तों पर ही टिका है, क्योंकि संसार की रचना के लिए भी सभी का सहयोगिता का आवश्यकता हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने अपने पूरे सहयोग दिया था। और जब जब संसार में दानवों ने आक्रमण किया तब तब नारायण ने अवतार लिया। उन्हें बचाने के लिए सभी माताओं ने भी साथ दिया। महादेव जी भी साथ देते हैं। अब मान लीजिए कि घर में कोई बीमार पड़ा है तो अकेले तो वो अपना इलाज नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे रिश्तों की आवश्यकता होती है, किसी की सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि इस अवस्था में उसे कोई सहयोग दे सके, सहारा दे सके और डॉक्टर के पास ले जाए, दवाइयाँ ला दे। जब तक उसकी तबीयत खराब हो तब तक देखभाल कर दे। और ये सब तो कोई अपने ही कर सकते हैं। आपके मन मंदिर में जो भी भाव बुद्धिमान आती है उसी से आपकी व्यक्तित्व बनती है और छलकती है। पर आप किसी से जब प्यार करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते हैं। आपको डर होता है कहीं वो आपसे रुष्ट ना हो जाए और उससे कुछ कह नहीं पाते हैं। अगर जो बात आप कहना चाहते हैं उनसे, अगर वो ही आपको मुस्कुरा कर आपको वही बात कह दे तो ये समझ लेना कि ऊपर वाला आपके ऊपर सदैव अपने हाथ रखे हुए हैं। महादेव चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें, और महादेव नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कभी बिछड़ें। कल ही की बात है, एक बेसहारा औरत बाजार में चलते चलते गिर गई। आसपास कोई भी नहीं था। आप वहां से गुजर रहे थे, आपको उससे कोई नाता भी नहीं, फिर भी आपने उसकी मदद की। इंसानियत के नाते आपने उसे को अपना परिचय दिया और उसकी मदद की, उसकी सहायता की। और उसे जख्मी औरत को आप अस्पताल ले जाकर उसके इलाज करवाएं, जबकि आपका उससे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। जितने दिन वो महिला अस्पताल में थी उतने दिन आपने उसकी सेवा की। आपने उसकी सेवा बिना किसी लालच की उसके अपने बेटे की तरह की। और आप कहते हो कि आखिर मैंने किया क्या है? मेरे बच्चे, बात तो वही हो गई कि नेकी कर और दरिया में डाल। उस औरत की दुआ आपको इतनी मिली कि आप संसार में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक दिव्य औरत थी जो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी आपकी परीक्षा लेने के लिए। और आप उनके द्वारा हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हर परीक्षा में पास हो गए। खुश रहें और इसी तरह जन कल्याण का काम करते रहें। खुद भी करें और औरों को करने के लिए भी प्रेरित करें और प्रेरणा दें,
क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण हमें मिल जाएंगे। तुम सदा खुश रहो, आपका सदा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।